प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मुख्य रूप से 3 प्रकार से प्राप्त होता है: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों द्वारा मिलता है। साहित्यिक स्रोतों में वेद, उपनिषद, पुराण और रामायण महाभारत जैसे धर्मग्रंथ शामिल हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के, स्मारक और अन्य भौतिक अवशेष जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार और मूर्तियां शामिल हैं। साहित्यिक स्रोत या धार्मिक साहित्य, वेद और उपनिषद प्रारंभिक भारतीय दर्शन, अनुष्ठानों और आध्यात्मिक प्रथाओं के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद हिंदू धर्म के आधार हैं और आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी देते हैं। महाकाव्य, रामायण और महाभारत में प्राचीन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन है। बौद्ध और जैन साहित्य, पाली और प्राकृत भाषाओं में रचे गए ये ग्रंथ धर्म, सामाजिक जीवन और राजनीतिक घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं। जातक कथाएं भी शामिल हैं। पुराण विभिन्न राजवंशों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, शिलालेख, स्मारक और गुफाओं पर खुदवाई गई नक्काशी सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से हैं, जो राजाओं, उनके शासनकाल और सामाजिक धार्मिक जीवन के बारे में बताते हैं। अशोक के अभिलेख इसका एक प्रमुख उदाहरण हैं। सिक्के, प्राचीन सिक्के, जिनमें आहत सिक्के भी शामिल हैं, आर्थिक इतिहास, व्यापार, कला और धार्मिक प्रतीकों के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। अन्य भौतिक अवशेष, मानव निर्मित उपकरण, अस्थि अवशेष, घर के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, चूड़ियाँ, खिलौने और कलाकृतियाँ, मंदिरों और महलों के अवशेष। विदेशी यात्रियों के द्वारा अवशेष, यूनानी और रोमन यात्री हेरोडोट्स, मेगास्थनीज जैसे लेखकों ने भारत के बारे में लिखा। चीनी यात्री फाहियान और हवेनसांग के वृत्तांतों से भारत के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। अरबी और फारसी लेखक अल बिलादुरी, फरिश्ता, अल ब्रूनी और सुलेमान ने भी अपने लेखन में भारत का उल्लेख किया है, जिसमें अल ब्रूनी की तहकीक-ए-हिंद किताबुल हिंद विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।